Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA and Canada. Let's learn and earn from your home. ओके जी, वर्डप्रेस का आपको मैं दिखाता हूँ एक ऐसे लेके चलते हैं हम। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर वर्डप्रेस का कि इसमें क्या क्या चीजें हैं अब आपके पास। ओके, सबसे पहले आपके पास होता है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के आपके पास ओवरऑल चीजें आ रही हैं कि आपके सेल वगैरह का ये वो कॉमर्स का प्लगइन है, उसमें तो उसकी डिटेल आ रही है कि आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं, अभी एक्टिव ऑर्डर्स कितने हैं आपके पास, कमेंट्स वगैरह अगर आपने ऑन किया अपनी वेबसाइट पे तो उसकी एक रिपोर्ट आ रही होती है। उसके बाद आपका जो एसईओ के टूल्स हैं, जो एसईओ के प्लगइन्स है, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि आप एसईओ के कुछ प्लगइन्स कर लो, आपको एसईओ करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली प्लगइन आपकी वेबसाइट पे सारे एसईओ के काम करते हैं। ठीक है, जो आपके बेसिक बेसिक प्लगइन्स हैं उनकी डिटेल आपको अपने डैशबोर्ड में मिलती है। उसके बाद आप कस्टम डैशबोर्ड भी क्रिएट कर सकते हो। आपने कुछ चीजें यहाँ पे ऐड करनी है, कुछ निकालना है, कुछ रिमूव करना है, तो शॉर्टकट्स या वो सब चीजें भी आ सकती है, जो कि उसके मेन आ रहा है। देन उसमें आपने कुछ पोस्ट करना है तो पोस्ट की ऑप्शन यहाँ पे होगी कि आप लेट्स सपोज आपने कोई इस पे ब्लॉग पोस्ट करना है, आपने कोई स्टोरी पोस्ट करनी है, तो यहाँ से आप वो चीजें कर सकते हो। बट हमारे पास जो सिर्फ वो कॉमर्स कहता हूँ, वो कॉमर्स की बात करते हैं कि आपने एक वो कॉमर्स का प्लगइन अपने वर्डप्रेस पे इंस्टॉल किया है। अब उसमें वो कॉमर्स में आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं। सबसे पहले उसमें आपके पास आते हैं ऑर्डर्स, कि आपके पास क्या क्या ऑर्डर आ रहे हैं उनकी डिटेल। ठीक है, कस्टमर की कंप्लीट डिटेल आपके पास इन ऑर्डर टैब में आ रहा है। फिर ऑर्डर के स्टेटस, कि ऑर्डर कंप्लीट है, ऑर्डर पेंडिंग में है, वो डुप्लीकेट हो है, वो नॉट इंटरेस्टेड है, या डिले में गया, ऑर्डर कैंसिल हो गया, आउट ऑफ स्टॉक हो गया, रिटर्न हो गया। ये पूरा एक आपका ऑर्डर का जो प्रोसेस है, ये ऑर्डर प्रोसेसिंग जिसे कहा जाता है, वो यहाँ पे क्रिएट होता है। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन कि जो आपका सिंपल ऑर्डर का प्रोसेस है वो आप अपने ऑर्डर स्टेटस में उसको क्रिएट करते हो। सपोज मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ऑल ऑर्डर हमारे पास इतने हैं, देन पेंडिंग ऑर्डर्स इतने, पेंडिंग ऑर्डर्स मतलब इनकी पेमेंट अभी तक नहीं आई, या ये ऑर्डर अभी तक कस्टमर ने कॉल पे कंप्लीट नहीं किया, तो अभी तक हमारे एंड में पेंडिंग है। प्रोसेसिंग वो कि कस्टमर ने कॉल पे इसको बोल दिया कि जी मुझे चाहिए, और अब ये वेयर हाउस के पास गया और वो उसको शिपमेंट वगैरह करेंगे और उसको डिस्पैच कर देंगे। ऑन होल्ड ये कि ये ऑलरेडी शिपमेंट ने वेयर हाउस ने पैक वगैरह कर दी है, और अब सिर्फ लॉजिस्टिक पार्टनर को देना है, उनको पिकअप करवाने, और उन्होंने डिलीवरी स्टार्ट कर देनी है। कंप्लीट ऑर्डर के जो कि डिलीवर हो चुके हैं, उनके पैसे आ चुके हैं। कैंसिल ऑर्डर के कस्टमर ने फोन पे बोला कि यार मुझे नहीं चाहिए। रिफंड ऑर्डर कस्टमर के पास पहुंचा, उसने बोला कि यार ये मुझे वापस करो, ये खराब है, फटा हुआ है, मुझे पसंद नहीं है, ब्ला ब्ला। फेल ऑर्डर, जो कस्टमर लॉजिस्टिक वाले ने हमें वापस ला के दिया कि यार ये कस्टमर ने लेने से इनकार कर दिया, इसको आप वापस कर दो। आपके मैं कमेंट्स अभी फिलहाल बंद कर रहा हूँ। हाउ इट वर्क विद सीओडी अकाउंट, आई विल लेट यू नो अबाउट सीओडी अकाउंट। एक मिनट नाउ, फाइन, ओके। आउट ऑफ स्टॉक, ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, कस्टमर को कॉल करके बोला कि सॉरी आपका ऑर्डर प्लेस हो गया पर हमारे पास अभी स्टॉक अरेंज नहीं हो रहा है, या हमारे पास प्रोडक्ट अरेंज नहीं हो रही है, और वहां से ऑर्डर आउट ऑफ स्टॉक की वजह से कैंसिल हुआ। डुप्लीकेट ऑर्डर, एक कस्टमर ने 2 दफा गलती से ऑर्डर डाल दिया और एक को हमने कैंसिल कर दिया। उसके बाद कस्टमर एग्री, यार कस्टमर ने बोला कि ओके मैंने कैंसिल किया था पहले बट मुझे दोबारा चाहिए, आप मेरा ऑर्डर ना उसी ऑर्डर को प्रोसेस करवा दो। प्रोसीड का ये सारे ऑर्डर प्रोसीड हो चुके हैं, शिप टू ब्रांड, ये ब्रांड की तरफ जा चुके हैं, इसका जो भी प्रोसेस है। और रिटर्न का कितने हमें ऑर्डर वापस आ चुके हैं, लोगों ने देने से इनकार की। तो ये एक पूरा एक वर्क फ्लो बना दिया ऑर्डर स्टेटस में जाके।
इसी तरह आपने अपने स्टोर के लिए इस तरह का एक वर्क फ्लो बनाना है जो कि होगा ऑर्डर प्रोसेसिंग फ्लो। ये सबसे पहले मेरे पास ऑर्डर प्लेस होगा, मेरा सीएस वाला कॉल करेगा उसको, या मैं खुद सीएस अपने मोबाइल से कॉल करूंगा, सर आपका ऑर्डर मेरे पास रिसीव हुआ, आप इसको लेना चाहते हैं, तो अपना एड्रेस कंफर्म कर दे। उसके बाद उसने एड्रेस कंफर्म किया तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वो जाएगा वेयर हाउस में या वेंडर के पास जाएगा, आपने सामान वहां से लेना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होगा शिप करना है उसको, नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो रिटर्न आ रहा है, ये ऑर्डर कंप्लीट हो रहा है, उसके पैसे आ रहे हैं। उसके बाद कंप्लीट में डाल के उसको अपने खत्म कर दिया और देन नेक्स्ट ऑर्डर की प्रोसेस में स्टार्ट होगी। ठीक है, तो इस तरह का वर्क फ्लो आपने अपने वेबसाइट पे खुद से क्रिएट करना है। सिंपल सिंपल कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है, वो आपने लाजमी उसमें रखने हैं। लाइक अगर एक्सचेंज की ऑफर है तो आपने उसको एक्सचेंज के टैब में डालना है। डुप्लीकेट ऑर्डर्स की भी हमारे पास बहुत ज्यादा आती है, लोग दो दो दफा ऑर्डर करते हैं, तीन तीन दफा ऑर्डर करते हैं, बाद में बोलते हैं नहीं मुझे सिर्फ एक पीस चाहिए। नॉट इंटरेस्टेड का पार्ट बहुत ज्यादा आपको फेस करना पड़ेगा। लाइक ऑर्डर उसका प्लेस हुआ और आपने उसको 2 दिन बाद कॉल की, तो 2 दिन बाद कस्टमर का बिहेवियर चेंज हो गया, उसका मूड चेंज हो गया, या उसने किसी और स्टोर से जाके ले लिया। उसके बाद आप एक्सपोर्ट ऑर्डर्स का कि आपके पास कंप्लीट लिस्ट बन जाती है अपने कस्टमर्स की, अपने डेटाबेस की, आप उसको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये एक्सपोर्ट की जो ऑप्शन है ये इसलिए है। चेकआउट फॉर्म के जो लास्ट पेज पे आपके पास चेकआउट की ऑप्शन आ रही है उसके हवाले से है ये जो चेकआउट फॉर्म को आप कस्टमाइज कर लेते हो और वो सब चीजें आ जाती है। देन इम्पोर्टेंट पार्ट इज रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स आपकी कंप्लीट रिपोर्ट के आपने क्या क्या बेचा, कितना बेचा, यहाँ से आप पूरा मंथ कर लो, पूरा लास्ट मंथ कर लो, पूरा साल कर लो, कंप्लीट डिटेल आ जाती है। आपका ग्रॉस कितना था, आपका नेट कितना हुआ, आपकी नेट डेली सेल कितनी है, उसके बाद आपके पास कितने ऑर्डर प्लेस हुए, उस ऑर्डर में कितने आपके पास आइटम्स परचेज हुए। लाइक 16,000 ऑर्डर प्लेस हुए पर उसमें 30,000 आइटम थी कि एक बंदे ने 2 चीजें भी ली, एक बंदे ने 3 चीजें भी ली, एक बंदे ने 4 चीजें भी ली। और उसके बाद कितने उस पर डिलीवरी चार्जेस, इस वेबसाइट पे डिलीवरी चार्जेस रहा है कि 1500 से ऊपर ऑर्डर हो तो 200 रुपये डिलीवरी चार्जेस है। तो वहां से आपके पास ये चीज आ जाती है कि कितने लोगों ने डिलीवरी चार्जेस, शिपमेंट चार्जेस कितने भरे। उसके बाद फिर कस्टमर का आपके पास कंप्लीट डेटाबेस, कंप्लीट रिकॉर्ड यहाँ पे रिपोर्टिंग में भी आ जाता है कि आपके पास कितने कस्टमर्स बने, नए कस्टमर्स कितने हैं, पुराने कस्टमर्स कितने आए। उसके बाद आपके पास स्टॉक, आपने अगर स्टॉक की अपडेट्स डाली हुई है तो वो सब चीजें आपको यहाँ से मिल जाती है। ठीक है, कि आपके पास कितना स्टॉक रह गया, स्टॉक कितना है, आउट ऑफ स्टॉक कितनी प्रोडक्ट्स हो रही हैं, वो सब। और कुछ पार्ट थोड़ा सा टेक्निकल इसमें एक्सटेंशंस का है कि आपने इस पे कोई एक्सटेंशंस इंस्टॉल करनी है, कोई थर्ड पार्टी टूल इसमें डालना है। लाइक सब्सक्रिप्शन का आपने लेना है या अपने बुकिंग का उसमें पार्ट डालना है। जैसे कि क्रीम की वेबसाइट पे जाओ, किसी होटल की वेबसाइट पे जाओ, सस्ता टिकट की वेबसाइट पे जाओ तो वहाँ पे बुकिंग की ऑप्शन आ रही होती है। ठीक है, उन्होंने जस्ट एक ये सिंपल प्लगइन परचेज किया हुआ है और इसकी प्राइस भी आपके सामने लिखी हुई आ रही है। उन्होंने $250 का एक प्लगइन परचेज किया और उसको एडिट किया। एडिट लाइक जैसे हमने अभी फीचर्स पढ़े थे ऑर्डर स्टेटस के, इस तरह बुकिंग स्टेटस के फीचर्स होंगे, वो सब फीचर्स उन्होंने ऐड किए और वो पूरे के पूरी वेबसाइट पे बुकिंग वेबसाइट बन गई। ठीक है, देन मेंबरशिप्स का है कि आप अपने मेंबर्स को बना सकते हो, फिर मेंबर्स के डिफरेंट ऑफर्स हो सकती हैं, डिफरेंट कंटेंट उनके लिए थोड़ा सा कस्टमाइज हो सकता है। अपने इसको परचेज करना है और उसको एडिट करना है। बट ये सब चीजें बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे है, आपको बिल्कुल बिगनिंग में इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है। मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहनों में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके जहनों में फिर भी कोई क्वेश्चन, क्यूरीज, कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रही है तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर इसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पे भी इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा। उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। अल्लाह।